नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता घर प्यारा। ये ग्रेड 5 की हिंदी की मिहिर नामक पुस्तक से हमने लिया है और ये जो कविता है इसके कवि का नाम है दिव्यक रमेश। दिव्यक रमेश, इनके कवि का नाम जरूर याद रखिएगा। अगर कोई भी कविता पढ़ें उसमें कवि का नाम जरूर आता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम कविता और समझते हैं क्या है इस कविता में। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। तो इस पंक्ति में बच्चा जो है, इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से कुछ सवाल पूछ रहा है कि माँ, आप हमेशा कहती हो कि यह घर सिर्फ हमारा अपना है, जिसमें हमारा है, लेकिन माँ मैं ये कैसे बिलीव कर लूँ, कैसे मान लूँ, ये तो कितने सारे लोगों का घर है और कैसे है ये घर। चलो देखते हैं हम यहाँ पे। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। तो बच्चा कहता है माँ ये देखो चूहे जो है, रैट्स है ना, ये कैसे पकड़म पकड़ी एक दूसरे को पकड़ने का कैचम कैच खेल रहे हैं। और कैसे मच्छर जो है ना, मॉस्किटोस जो है ना, टहल रहे हैं, सब घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। और मकड़ी, मकड़ी जो है ना मस्त पड़ी है। मकड़ी यानी स्पाइडर जो है ना, दीवार में ऐसे चिपकी रहती है, वो कितने आराम से मस्त पड़ी हुई है। और इसके बाद की लाइनों में, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहीं चींटियां दौड़ी जाती। और देखो छिपकली जो है ना उसको देखो कैसे गश्त लगाती है, मतलब आराम से गश्त लगाती हुई ने वॉक कर दीवार में ना जो वॉक करती हुई मतलब यहाँ से वहाँ चल रही है, गश्त लगा रही है। और कतारे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती है। देखो कतारे मतलब ऐसे क्यों में चींटियाँ ये कहाँ दौड़ी चली जा रही हैं माँ। फिर और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और उधर आंगन में जो यार्ड होता है ना, अपना फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड, जो आंगन है अपना सामने का, उसे आंगन मतलब फ्रंट यार्ड ये होता है। वहाँ पर देखो पंछी यानी बर्ड्स जो है ना कैसे एक दूसरे पे झपट रहे हैं ये, और बिल्कुल जैसे दीदी और मैं, हम दोनों आपस में भाई बहन एक दूसरे से लड़ते हैं, झपटते हैं, किसी बात पर झगड़ा करते हैं, उसी तरह ये झपट रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, और देखो कॉकरोच भी दिन रात क्या यहीं न रहते, क्यों रहते ये इस घर में, जो इसे ना अपना घर समझते। मतलब कॉकरोच भी है ना, देखो पूरे दिन और रात, सुबह शाम दिन रात जो है ना यहीं पर रहते हैं, और इस घर में क्यों रहते हैं अगर वो इस घर को अपना नहीं समझते तो। फिर है, इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। तो इसलिए वो बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ इस घर को सिर्फ हमारा घर मत समझो, यहाँ पे जो हमेशा जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन सबका घर भी ये सबका प्यारा घर है। तो ये कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जो भी जीव जंतु हैं सब हम ना एक दूसरे पे पारस्परिक निर्भर हैं, हमें एक दूसरे को समन्वय बना के रखना चाहिए, और जो मुश्किलें हैं उसमें हमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता देखनी चाहिए।